गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछला जो लेक्चर था बीए पार्ट 1 का ये लेक्चर है और मैंने पिछला आपको हायरार्की ऑफ साइंसेस पढ़ाया था, विज्ञानों का वर्गीकरण या विज्ञानों का संस्तरण। इसको मैंने आपको बताया था कि क्या होता है और कॉम्प ने दिया था, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था। आज देखेंगे कि विज्ञानों का जो वर्गीकरण था वो क्या था। तो विज्ञानों क्या था इन द सेंस कि कौन से स्तर पे कौन सा विज्ञान को रखा था उन्होंने। तो अगर कॉम्प ने क्या किया था कि उन्होंने 6 विषयों को एक क्रम में रखा था, एक व्यवस्थित क्रम में। पहले नंबर पे वो गणित रखते हैं, दूसरे नंबर पे खगोल शास्त्र, तीसरे नंबर पे भौतिक शास्त्र, चौथे नंबर पे रसायन, पाँचवें पे प्राणी शास्त्र और छठवें पे समाजशास्त्र। नंबर 1 अगर हम ऐसे करें तो ये है, आप ये ऐसे देखिए, ये है गणित, ये खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और ये है आपका नीचे सबसे सोशोलॉजी। ठीक है, ये है सोशोलॉजी आपका। तो इस क्रम में ये सबसे नंबर 1 पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे इस और छठवें पे क्या है आपका सोशोलॉजी। ये कहने का इस तरीके से उन्होंने सारे विज्ञानी के विषयों को बांटा और इनमें आपस में एक संबंध बताया। इसमें 2 बातें वो करते हैं। कौन सी 2 बातें करते हैं? नंबर 1 कि जैसे ऊपर से नीचे जो है वो निर्भरता बढ़ती जाती है। 2 बातें करते हैं। पहला, ऊपर से नीचे निर्भरता का बढ़ना, दूसरा सरलता का कम होना। और जैसे ही सरल कोई चीज़ कम होती जाएगी वैसे वो क्या होती जाएगी? कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी का बढ़ना। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिलता का बढ़ना। अब इसको समझिए कैसे। नंबर 1 पे उन्होंने रखा मैथ्स को, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में गणित, इंग्लिश में मैथ्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे आर्कियोलॉजी, खगोल शास्त्र को रखा, खगोल शास्त्र को रखा दूसरे नंबर पर, और जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तीसरा भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, चौथा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, पांचवा प्राणी, बायोलॉजी और छठवां क्या है यहाँ पे? समाजशास्त्र, सोशोलॉजी। ये कहते हैं कॉम्ट कि ये जो है आपका मैथ, गणित, वो स्वतंत्र है, वो सबसे पहले आया। क्योंकि हम जानते हैं ना, सबसे पहले 0 की खोज हुई, फिर 1 की खोज हुई, फिर धीरे धीरे कैलकुलेशन बना। तो जब 1, उनका कहना था कि ये सबसे आसान विषय है, गणित क्या है? सबसे आसान विषय है। क्योंकि इस गणित में क्या है, 1 में जब भी प्लस करेंगे 0 तो 1 ही होगा, 1 में जब भी प्लस करेंगे 1 तो 2 ही होगा। तो क्या है, ये आसान है, कैलकुलेशन है। 2 + 2 4 होगा, 3 + 2 5 होगा, 6 + 4 10 होगा। ठीक है, पक्का, कोई बदलाव तो नहीं। तो आसान हुआ ना थोड़ा सा। वो ये कहते थे कि ये जो सबसे पहला विज्ञान है वो सबसे सरल है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ना शुरू किए कि कौन सा ग्रह कैसे है, क्या है। तो इसमें क्या हुआ, ग्रह नक्षत्र कभी ज्योतिषाचार्य को देखा है? एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में ये इस खाने में, उस खाने में, इस वाले प्लेस पे, उस प्लेस पे 2 + 2 4 और करके वो आपका जो है भाग्य निकालते हैं। ठीक है, करता है, कभी कुंडली बनवाएंगे देखेंगे। तो खगोल शास्त्र क्या हुआ, देखिए इसमें कैलकुलेशन हो रहा है ना। आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे हम कह देंगे कि गणित बहुत आसान है तो गणित के टीचर हमको गुस्सा कर जाएंगे। तो लेकिन आप इस बात को देखिए, यहाँ क्या था, 1 + 1 2 था, हमेशा एक ही जैसा। यहाँ क्या हुआ कि इस खगोल शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों को जानने के लिए हमने इसका प्रयोग किया। तो ये तो स्वतंत्र था मैथ्स, लेकिन खगोल शास्त्र इस मैथ्स पे क्या हो गया, निर्भर हो गया, क्योंकि हमने इसको यूज़ किया खगोल शास्त्र को जानने के लिए। ठीक, लेकिन सरलता क्या हो गई, ये बहुत सरल था, ये कम सरल हो गया। ठीक है, तो सरलता ऊपर से नीचे घटती है। जैसे ये कम सरल हुई वैसे ये इससे क्या हो गई, ज़्यादा जटिल हो गई ना। इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन ही था, लेकिन अब इसको क्या है, कैलकुलेशन भी करना है, फिर उसकी व्याख्या भी करनी है कि कैसे ये चीज़ घटित हो रहा है। किसी घटना को बताने के लिए हमने इसका प्रयोग किया। तीसरे पे आइए, तीसरा है भौतिक शास्त्र, जिसमें हमने क्या सीखा
रात कैसे होता है, दिन कैसे होता है, फल ऊपर से नीचे कैसे गिरता है। तो हमने इसमें देखा कि हमने इसका भी प्रयोग किया और कैलकुलेशन का भी प्रयोग किया, क्योंकि ग्रहों के बारे में पढ़ा, तो कौन से ग्रह कितनी दूरी पे है, कब इधर जा रही है, कब उधर जा रही है। अच्छा, उसके कारण इधर उधर के कारण हमें रात हुई तो दिन हुआ, मतलब ये सब इसमें आया। तो अब हमने क्या किया, फिजिक्स को देखिए क्या हो गया, ये जो है बाकी ऊपर दोनों पे आश्रित हो गया, क्योंकि फिजिक्स में हम प्लस माइनस भी करते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, गणित की तरह गणित की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये खगोल शास्त्र के बाद जो ये भौतिक शास्त्र आया था वो इन दोनों पे निर्भर है। तो निर्भरता देखिए बड़ी, मैथ्स बिल्कुल निर्भर नहीं था किसी चीज़ पे, जबकि खगोल शास्त्र मैथ्स पे निर्भर हुआ, और ये फिजिक्स जो थी भौतिक शास्त्र वो खगोल शास्त्र और गणित दोनों पे निर्भर हुई, तो निर्भरता बढ़ी। तीसरा नंबर आया आपका रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में क्या होता है, रसायन शास्त्र में हम एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाते हैं, और मिला करके फिर क्या करते हैं, उसके रेशियोज देखते हैं कि कितना रेशियो होगा तो भैया खट्टा पानी बनेगा, और चीनी का रेशियो ज़्यादा कर दिया मैंने, केमिकल डाल दिया तो फिर उसका क्या रिजल्ट आएगा। कोई केमिकल्स को ज़्यादा दे दिया तो क्या हुआ, बम ब्लास्ट हो गया, और कोई कम किया तो छोटा ब्लास्ट हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं ये रसायन शास्त्र भी इसके और इस पे क्या है, निर्भर है। और ये अब निर्भरता बढ़ रही है, ये इस पे निर्भर, इस पे निर्भर, इस पर निर्भर, बढ़ गई निर्भरता, लेकिन सामान्यता कम हो रही है। समानता कैसे कम, ये सबसे सामान्य था, ये थोड़ा कम सामान्य है, क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, इस पे ये उससे कॉम्प्लेक्स, ये उससे जटिल। पाँचवें पे क्या आया, प्राणी शास्त्र। प्राणी शास्त्र जैसे जो बॉटनी, जूलॉजी लोग पढ़ते हैं, वो क्या हुआ, ये सब पे निर्भर हो गया, तो ये ज़्यादा जटिल हो गया। क्यों जटिल हो गया, क्योंकि अभी तक तो हम कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, कैलकुलेशन के साथ साथ हम जीव जंतुओं के भी कैलकुलेशन करने लगे कि भाई ये जीव इतने साल जीता है, उतने साल जीता है, वहाँ पे कैलकुलेशन का प्रयोग हुआ। गर्मी में क्या होगा उनके साथ, ठंडी में रहने वाले प्रदेश में क्या कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं इन सब का प्रयोग जो है इसके साथ लगने लगा। ठीक है, बीमार पड़ गए तो भाई कौन कौन सी दवाई का कितना कितना रेशियो है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है इसमें भी, इसको पढ़ने के लिए हम इन सब का ज्ञान कहीं ना कहीं हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राणी शास्त्र। अब सबसे लास्ट में हमने किसको रखा, समाज शास्त्र को रखा। इसका मतलब जो समाज शास्त्र है वो क्या है, सबसे नया विज्ञान है, क्योंकि ये पहले आया, उसके बाद ये आया, दूसरे नंबर पे खगोल शास्त्र था, तीसरे नंबर पे भौतिक आया, फिर रसायन विज्ञान आया, फिर प्राणी शास्त्र विज्ञान आया, और लास्ट में छठवें नंबर पे क्या आया, समाज शास्त्र। तो अब समाज शास्त्र क्या हो गया, समाज शास्त्र सबसे नया विज्ञान है, ये है समाज शास्त्र जो सबसे नया है, और नवीन विज्ञान, और इसकी जो है निर्भरता वो क्या है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये किस पे निर्भर है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, और इस पे भी है, सब पे निर्भर है। ठीक, और सबसे जटिल भी है। क्यों, क्योंकि ये सबसे सरल था, ये सरल था, उससे कम सरल जटिल हुआ, ये उससे जटिल जटिल जटिल, और ये सोशियोलॉजी सबसे जटिल समाज हुआ। इस सारी चीज़ों को अगर हम अपनी सोसाइटी से देखें, या विज्ञानों का विषय वस्तु के ये सब अगर हम अपने समाज से भी देखें, तो आप इसको कोरिलेटेड कर सकते हैं अगस्त कॉम्ट वाले थियरी से, कि ये जो सबसे सरल था आदिम समय, उसके बाद जो है आपका जो कौन सा समाज आया, कह सकते हैं जंगली समाज था ये तो पूरा का पूरा। दूसरे बाद जो है हम लोग का पशुचारक समाज आया, उसके बाद जो है हमारा जमींदारी जो सामंतवादी युग था वो आया। तो इस तरीके से करते फिर पूंजीवाद, और इस तरीके से प्रेजेंट देखेंगे तो पूंजीवाद आया। इस तरीके से आप देखेंगे कि आज का जो सोसाइटी है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा सरल। शुरुआती जो दौर था ये भी सरल शुरुआती दौर था। ह्यूमन बॉडी से अगर इसको रिलेट करेंगे तो क्या होता है, जब बच्चा बेबी छोटा होता है तो क्या होता है कि बिल्कुल सरल होता है, कहीं भी बस सोया रहता है, रोता है, और कुछ हिलाता नहीं है, पैर वैर हिलाता नहीं है, बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, कुछ भी रिएक्ट कम करता है, चलता फिरता नहीं है, तो बहुत सरल होता है। तो मैथ्स भी सरल जब पैदा हुआ तब की बात है। फिर धीरे धीरे क्या हुई, उसकी उंगलियां जो होती हैं धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं, वो काम करने लगती हैं, फिर उसके पैर काम करने लगते हैं तो वो घुलटियाँ मारने लगता है, फिर वो जो है चलना शुरू करता है, फिर उसकी बॉडी और की। तो देखेंगे कि सब एक दूसरे पे, पहले तो वो लेटा रहता था,
अब वो बैठना शुरू किया तो हर बॉडी का पार्ट जो है काम करना शुरू किया और एक दूसरे पे निर्भर भी रहा। बॉडी का जो पूरा पार्ट है वो क्या है, हाथ पैर आँख नाक मुंह सब एक दूसरे से कोरिलेट और सबका इम्पॉर्टेंस भी है। और जब बॉडी पूरी की पूरी बन जाती है तो क्या हो जाता है, बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स बॉडी हमारे सामने आती है। ठीक उसी तरीके से ये विज्ञानों का जो संस्करण था उसमें भी शुरू से लेके जो विज्ञान थे वो जैसे जैसे विज्ञानों का आविष्कार हुआ, विज्ञानों का आविष्कार हुआ तो उनके संस्करण में देखें तो कोई उच्च पे था, कोई निम्न पे था, कोई सरल था, कोई उससे जटिल था, कोई उससे जटिल था और सबसे लास्ट में चूँकि समाजशास्त्र विषय का जो है जन्म हुआ, इसीलिए इसको नवीन विज्ञान भी कहा जाता है। 1838 में हुआ था अगस्त कॉम्ट के ही द्वारा। तो और एक बात और इसमें ध्यान देने की बात है कि जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु मतलब जिस विषय को क्या क्या उस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं तो वो भी बढ़ती है। गणित में हम बहुत कैलकुलेशंस पढ़ते हैं तो विषय वस्तु सरल है, फिर थोड़ा सा कठिन, फिर कठिन, फिर कठिन। और समाजशास्त्री विषय वस्तु क्या बहुत है, इसमें हम मैथ्स, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र सब पढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ दे दूँ कैसे पढ़ते हैं। देखिए सोशोलॉजी में हम पढ़ते हैं समाज के बारे में, समाज में घटित होने वाली प्रति घटनाओं के बारे में। प्राणी शास्त्र केवल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, कैसे कौन सा काम करता है, क्या करता है, ये सब पढ़ता है, ठीक। लेकिन एक दूसरे पर निर्भर कैसे रहेगा, कैसे बातचीत करनी है, क्या करना है, जो सभ्यता सीखता है वो कहीं ना कहीं समाज में सीखता है। तो ऊपर कहीं ना देखेंगे तो ये जो सारे विज्ञान हैं उनका योगदान समाजशास्त्र के अंतर्गत कहीं ना कहीं है और समाजशास्त्र इसीलिए उपयुक्त सभी पर निर्भर भी है। और आज की अगर सोसाइटी से इसकी कंपैरिजन करें तो वर्तमान जो समाज है वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। इसमें अगर हमें फ़ैन ख़रीदना है तो फ़ैन मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा, फ़ैन की शॉप, फ़ैन बनाने का काम फ़ैन मैकेनिक ही करता है और वहीं से परचेजिंग मिलती है। बल्ब भी वैराइटीज़ ऑफ तरीके के हो गए हैं। हमको जो है कपड़े खरीदना है तो कहीं और से, आँख दिखाना है तो कहीं और से, आँख की काला पोर्शन दिखाना है तो कहीं और से, वाइट पोर्शन दिखाना है तो कहीं और से, साइट ने प्रॉब्लम से तो कोई और डॉक्टर देखता है, सर्जरी करानी है तो कोई और डॉक्टर देखता है, मेडिसिन वाला काम है तो कोई और डॉक्टर देखता है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है इसमें। क्यों? क्योंकि जो दिमाग, फिर वही बात, मस्तिष्क बढ़ा, विज्ञान का विकास हुआ तो निर्भरता भी बढ़ी, समाज का कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा। ठीक उसी तरीके से विज्ञान जितने भी हैं उनमें भी एक दूसरे पे निर्भरता बढ़ी और जैसे जैसे निर्भरता बढ़ती गई वैसे वैसे जो सबसे लास्ट जो नया नया विज्ञान आता गया वो अपने से सारे ऊपर के विज्ञानों पर निर्भर भी रहा और वह जटिल भी हो गया। तो ये आपका आज जो है विज्ञानों का संस्करण जो है ये कंप्लीट हुआ। और जहाँ ना समझ में आए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके पढ़िए। दूसरी बात ये भी है कि ये जो भी मैंने आपको पढ़ा रही हूँ वो ऑलरेडी ई कंटेंट में आपके वेबसाइट पर चढ़ा हुआ है। hpscollege.com वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट सर्च करेंगे तो वहाँ पे सोशोलॉजी में जाएंगे, आप सोशोलॉजी में देखेंगे कि आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे ई कंटेंट पढ़े हुए हैं। तो जो यहाँ से समझ में दिक्कत हो तो आप उसको भी पढ़िए। तो इस तरीके से आपके पास नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा और ऑनलाइन एक डिस्कशन भी हो जाता है बातचीत करने से, क्योंकि बोल के और सुन के जो समझने में बातें आती हैं वो लिखा हुआ चीज़ अगर रखा है तो उसको पढ़ करके समझ में नहीं आती है। तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये जो लेक्चर था इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास लूँगी वो कॉम्ट का ही एक और छोटा सा पार्ट है, उसको पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब BA पार्ट 1 ऑनर्स सोशोलॉजी, इस बात का आप लोग ध्यान रखा करिए कि ये लेक्चर मेरा है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।